जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत दिवस क्लासेस में। तो आज 17 दिसंबर 2024 को क्लास 7 का द्वितीय पाली में विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जाम है। इस वीडियो में हम आपके लिए एकदम चुन चुन कर प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत अति प्रबल संभावना है। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही शानदार से प्रश्न के साथ। सीधा आंसर आपको याद रखना है। पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका सीधा आंसर होगा मुख से। हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। जो हमारा मुख है वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और साथ ही साथ हमारे मुख में जो हमेशा सलाइवा उपस्थित होता है वह हमारे भोजन को मिश्रित करके उसे निगलने में सहायता करता है। अगला प्रश्न दे रखा है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर होगा संवहन के द्वारा। संवहन के द्वारा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, बीकर में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो बीकर में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा संवहन। चौथा प्रश्न है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के योग से क्या बनता है? तो जल बनता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना है, H2O होता है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग किसके द्वारा होता है? तो चर्म रोग कवक से होता है। एक और प्रश्न पूछा जाएगा कई बार, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? या फिर यहाँ पर पूछा जाएगा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो वह होता है आयोडीन की कमी से। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो वो विटामिन डी की कमी से होती है। ये सभी आपको याद रखना है। भारतीय जंगलों में सबसे सफल जंतु है? तो यहाँ पर उत्तर होगा लंगूर। लंगूर जो है वो भारतीय जंगलों में सबसे सफल जंतु होता है। अगला प्रश्न, कहाँ पर चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है? चक्रवात को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, चक्रवात को यहाँ पर उत्तर अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दो चीजें, विश्व जल दिवस और पर्यावरण दिवस, दोनों याद रखना है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा। पीलिया रोग का कारण है? तो पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार। दूषित जल का आप पीते हो तो आपको पीलिया रोग होने का संभावना है। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार निम्न गलनांक का होना चाहिए। जल को रोगमुक्त किससे किया जाता है? तो जल को क्लोरीन से रोगमुक्त किया जाता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पश्मीना शाल किससे बनती है? उत्तर, अंगोरा बकरी के बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है? यहाँ पे उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, याद रखेंगे। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक जो अम्ल है वो यहाँ पर पाया जाता है आपका इमली में। ठीक है, टार्टरिक एसिड। कोकून के भीतर किसका विकास होता है? तो कोकून के भीतर लार्वा का विकास होता है, याद रखिएगा। मिट्टी की कितने परतें होती है? तो मिट्टी के 3 परतें होती है। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में होता है। ह्यूमस वाली परत का रंग कैसा होता है? तो ह्यूमस वाली परत का जो रंग है वो गहरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो यह घट जाती है।
देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपने कपड़े को यहाँ पर कपड़े को भिगाकर सूखने के लिए यहाँ पे धूप में आपने उसे फैला दिया है। अब किस दिनों में वह ज़्यादा सूखेगा, गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में? आप सही बोलोगे कि सर गर्मी के दिनों में। वाष्पोत्सर्जन कब होगा? जब वायुमंडल में आर्द्रता कम हो, तभी तो वह फटाफट सूख जाएगा। लेकिन वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन घट जाती है। जाड़े के दिनों में यह अधिकतर घट जाती है, कपड़ा सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण का काम करता है। तो यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है जाइलम। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो भोजन का यहाँ पे स्थानांतरण करता है। देखिए, फ्लोएम फ्लोएम एफ आ रहा है, एफ से फूड याद रखिएगा, जाइलम में जा रहा है, जा से जल याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मछली में श्वास के लिए अंग होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा गलफड़ा। गलफड़ा मछलियों में पाए जाते हैं, जो कि श्वसन के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। किसमें रोमन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है? उत्तर गन्ना में। गन्ना में रोमन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। भोजन चबाते समय टॉयलिन मंड को किसमें बदल देता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा माल्टोज में बदल देता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है, तो प्लेटलेट्स सहायक करता है। ठीक है, क्या सहायक करता है? प्लेटलेट्स। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक का कैसा होता है? तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वर्णक का रंग जो लाल होता है, या फिर यहाँ पर हमारे खून में लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की होती है। तो उत्तर होगा बराबर होती है। रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग के द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल जो है परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ इसका आंसर है। इस आंसर्स को आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत यहाँ सरलता होगी। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव में वह मुरझा जाएंगे। जल के अभाव से पृथ्वी की हरियाली ही समाप्त हो जाएगी। जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण बताइए। तो देखिए, जैव निम्नीकृत कचरे के उदाहरण हो जाएंगे छिलके, लकड़ी और कागज। ये होते क्या है? तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका भौतिक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है वे जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। देखिए, कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब यह प्रक्रिया अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? तो मरुस्थल या बंजर भूमि पर मृदा का अपरदन अधिक होता है, क्योंकि इस भूमि में वृक्षों का अभाव होता है। पवन तथा अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपरदन होता है। ऐसी 5 पदार्थ के नाम बताइए जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे वनों से हमें भोजन, आवास के लिए लकड़ी, औषधियाँ तथा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये था इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1। सेट 2 आपको मिल जाएगा जल्दी ही, आपको जुड़े रहना है। सब्सक्राइब नहीं किए हो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो ही जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। यह नंबर है, किसी तरह का प्रश्न आप इसमें पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।